हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम देखेंगे 19 दिसंबर 2016 में पूछे गए यूपी टेट के सीडीपी सेक्शन को। प्रश्न नंबर 1, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारात्मक सिद्धांत। प्रश्न नंबर 2, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने की प्रगति के सूचक। प्रश्न नंबर 3, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंडूरा और वाल्टर। प्रश्न नंबर 4, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिगम। प्रश्न नंबर 5, किस केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माध्यिका। प्रश्न नंबर 6, निम्न में कौन शेष से भिन्न है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोरेंसन। प्रश्न नंबर 9, किस अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है? प्रश्न नंबर 9 का बी, प्रभाव का नियम। प्रश्न नंबर 10, निम्न में किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केस अध्ययन। प्रश्न नंबर 11, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिगम अंतरण। प्रश्न नंबर 12, जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपक्रम। प्रश्न नंबर 13, किसने प्रत्ययन व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक। प्रश्न नंबर 14, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उनके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उपयुक्त परिभाषा किसने दी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, G.W. आल्पोर्ट ने। प्रश्न नंबर 15, सीखने में पलायन आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नकारात्मक पुनर्बलन। प्रश्न नंबर 16, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर विज्ञान। प्रश्न नंबर 17, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तर्क करना। प्रश्न नंबर 18, TAT किसके द्वारा बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मरे। प्रश्न नंबर 19, लक्षण निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंठा। प्रश्न नंबर 20, आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिकता। प्रश्न नंबर 21, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि से। प्रश्न नंबर 22, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन का।
प्रश्न नंबर 23, निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोहलर। प्रश्न नंबर 24, इरोस शब्द संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन मूल प्रवृत्तियों से। प्रश्न नंबर 25, अहम निर्देशित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। प्रश्न नंबर 26, कोलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में भूख कम हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 27, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्ष बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है और उसकी मानसिक आयु क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 वर्ष। प्रश्न नंबर 28, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क तथा मेरुदंड। प्रश्न नंबर 29, मनोग्रस्त बाध्यता विकृति एक, ऑप्शन नंबर सी, चिंता विकृति है। प्रश्न नंबर 30, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युंग। धन्यवाद।